जब पहली बार दीपनारायण जी ने यहाँ चुनाव लड़ा और उन्होंने कार्यालय के उद्घाटन में कम से कम 20-25 फायर ठोके। अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझते थे, बहुत बड़े माफिया समझते थे, जिनकी बंदूकें गाड़ी के कांचों में से हमेशा बाहर निकली रहती थी। कांग्रेस प्रत्याशी से मुलाकात की, उन्होंने बताया कि धोखे से जो है दीपनारायण सिंह जीत गए थे। नहीं कि खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, ऐसी स्थिति उनके साथ हुई। वरना के साथ दीपनारायण जी की पत्नी के साथ। सरकार से प्रार्थना कर रहा हूं कि डमडम से ही मेरा चुनाव हो, क्योंकि डमडम की डमरू हम लोग गरोठा में भी बजा चुके हैं, आपको बताएं, और आपने झांसी में भी बजाई है उनकी। जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हैं जिसमें से इतनी कुर्क भी कर ली गई है उनकी, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा कितना पैसा होगा और कहाँ से कमाया होगा ये? देखो यार, जनप्रतिनिधि कोई पसीना डाल के पैसा नहीं कमाता है, जनता का शोषण करके और जनता का दोहन करके, क्षेत्र का दोहन करके लोग पैसा कमाते हैं। शिवराज सिंह को देख के उल्टी आने लगी लोगों को आज, और पूरी कांग्रेस को कन्वर्ट करके मैंने भाजपा में किया और यहाँ पे अनिल जैन जी को विधायक बनवाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी होने वाली है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द झांसी न्यूज़, और द झांसी न्यूज़ की टीम निवाड़ी विधानसभा में दोबारा से जो है पहुंच चुकी है, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवधेश प्रताप राठौर जी, जो कि बीएसपी के अधिकृत प्रत्याशी हैं और निवाड़ी विधानसभा सीट से जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी बसपा का अच्छा प्रदर्शन रहा है इस सीट पर पिछले चुनावों में, तो हम बात करेंगे उनसे कि इस बार क्या रुझान है, जनता कहां तक क्या सपोर्ट करेगी उनको, क्योंकि लगातार जो पिछले चुनाव में हम देखेंगे तो उनका वोट परसेंटेज जो है बढ़ता चला जा रहा है। तो इस बार कितना जो है फ़ायदा मिलेगा इन चीज़ों का आपको? नमस्कार, आप लोगों के यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक जनता के रुझान की बात है, जनता का रुझान तो जनता बता पाएगी, लेकिन जो व्यक्तिगत मेरा रुझान है वो ये है कि इस बार मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का खाता खोलने वाली सीट है निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र, और 100% नहीं 1,00,000% यहाँ से बहुजन समाज पार्टी अपना विधायक चुन के भेज रही है। इतना भरोसा है, और ये भरोसा इसलिए है कि बहुजन समाज पार्टी की जो रीति नीति है, उत्तर प्रदेश में जब जब बहुजन समाज पार्टी रही है, कानून व्यवस्था बड़ी चुस्त दुरुस्त रही है। हमसे ज़्यादा अच्छा आप लोग समझ सकते हैं। जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, कानून व्यवस्था बड़ी चौकस थी। जो अपने आप को बड़ा तीरंदाज समझते थे, बहुत बड़े माफिया समझते थे, जिनकी बंदूकें गाड़ी के कांचों में से हमेशा बाहर निकली रहती थी, और जैसे ही बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो उन लोगों की बंदूकें क्या तो सीटों के नीचे घुस गई थी, या फिर वो घर पर रख के निकलते थे। ऐसा मैंने स्वयं देखा है और आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। और इस बात को मैं हर चैनल के सामने कोड करता हूँ कि अगर मुझे किसी का शासन पसंद आया तो सिर्फ बहन मायावती जी को, क्योंकि आप उस पार्टी में हैं इसलिए। उस पार्टी में तो मैं आज पहुँचा हूँ, लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव किया है, जब हम लोग झांसी जाते थे और समाजवादी पार्टी की वहाँ सरकार हुआ करती थी, तो लोग डरते थे कि किसी समाजवादी पार्टी की गाड़ी से अपनी गाड़ी न टकरा जाए, वरना अपनी जेब काट ली जाएगी। और अगर आप थाने रिपोर्ट करने गए तो वहाँ के थानेदार ने और अपना हिस्सा शामिल करके और आपसे वसूला। लोग इतना भयभीत रहा करते थे। तो पार्टी है, इसने बीएसपी ने भी गठबंधन किया ऐसी पार्टी से एक टाइम पे। बिल्कुल किया। जब लोगों को लगता है कि यार कुछ अच्छा हो सकता है तो वो प्रयास करते हैं, लेकिन जब उनके क्रियाकलाप देखते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को त्याग देना ही बेहतर समझा उन्होंने, और उन्होंने ये निर्णय लेके उनसे अलग होके अपने बलबूते पे वहाँ सरकार बनाई। जो अनुभव आपने महसूस किया है कि आप बता रहे हैं कि गाड़ी की खिड़कियों में से बंदूक की नाल निकली थी बाहर, वो किन की कहना चाह रहे हैं, किन को कोट कर रहे हैं? शुद्ध रूप से समाजवादी पार्टी के लोग थे, सारे ही लोग, 1 to all। कोई गाड़ी ऐसी नहीं निकलती थी जिस गाड़ी में 4 अगर खिड़कियां हैं तो ड्राइवर की खिड़की छोड़ के और बाकी सारे लोगों की खिड़कियों से बंदूकें बाहर दिखती थी। और मुझे लगता था कि यार अमन चैन की ज़िंदगी बिताने वाले लोग इतने मतलब बहसी कैसे हो सकते हैं, समझ के बाहर था।
लेकिन बहन जी जब से मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त की, तो उससे लगा कि वाकई में ऐसे लोगों के साथ रह के और उनकी ताकत बढ़ाना चाहिए। जनता परेशान नहीं हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि जब पहली बार दीपनारायण जी ने यहाँ चुनाव लड़ा और उन्होंने कार्यालय के उद्घाटन में कम से कम 20-25 फायर ठोके, तो जो लोग वोट देने के लिए तैयार थे उनने उसी दिन निर्णय ले लिया कि साहब इस पार्टी से तो अब हाथ जोड़ना है, इनको बेरिंग वापस भेजना है। खुद पर्सनली फायर ठोके पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय उद्घाटन में, जैसे अपन तिलकोत्सव में जो हवाई फायर करते हैं, 21 तोपों की सलामी, हाँ 21 तो ऐसी स्थिति जब देखी तो लोगों ने निर्णय ले लिया और ख़ासतौर से व्यापारी वर्ग ने निर्णय ले लिया कि नहीं यार, इनसे तो क्षमा मांगना है और इनसे तो यार यहाँ लोकल का कोई सीधा साधा प्रत्याशी अगर हम देख लेंगे और उसको जिता लेंगे, लेकिन इनकी विदा अपन वापस उत्तर प्रदेश को करेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है। जी कोई मतलब तथ्यात्मक घटना है, जी कोई झूठ घटना नहीं है। और उसी का परिणाम है कि 2 बार से लगातार से वो पूरी ताकत झोंकने के बावजूद भी यहाँ से हार के जा रहे हैं। इन्हीं लोगों ने उन पार्टियों को नुकसान पहुँचाया है। गरोठा विधानसभा क्षेत्र से 2-2 बार MLA रहने के बावजूद, और ये देखा कि आज दोनों जगह से हाशिए पे हैं। 2 नाव की सवारी करना, जे लंबे समय से देख रहा हूँ जिनने 2 नाव की सवारी की, उनकी तो नाव डूबी है। मैंने कई बार उनको समझाया कि यार एक जगह कहीं आराम से राजनीति करते तो राजनीति जिंदा बनी रहती, और उन्होंने कहना नहीं माना। आज ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में क्या हालात हैं, पहले MLA के रूप में आते थे, आज अपराधी घोषित होके वो निवाड़ी विधानसभा में शिरकत कर रहे हैं। तो ये तो उनका कहना है कि बीजेपी ने जो है पूरा साजिश से कराया हुआ है, जितने भी केस लगवाए हुए हैं, जेल भेजा गया था। हम आप सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आपसे ही पूछूं कि आप पे इस तरह की बीजेपी ने मुकदमे आप पे क्यों नहीं लगवाए? क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है, आप साधारण जीवन जिए हैं। और जिन्होंने आपाधापी करके जो मिल्कियत बनाई है वो किसी से छुपी नहीं है, और हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं क्योंकि आप उस प्रांत के निवासी हैं, वहाँ प्रेस जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पे हैं, तो हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं। तो अभी जिस संपत्ति की आप बात कर रहे हैं, जिसमें से इतनी कुर्क भी कर ली गई है उनकी, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऐसा कितना पैसा होगा और कहाँ से कमाया होगा, ये क्या लगता है आपको? देखो यार, जनप्रतिनिधि कोई पसीना डाल के पैसा नहीं कमाता है। जनता का शोषण करके और जनता का दोहन करके, क्षेत्र का दोहन करके लोग पैसा कमाते हैं। तो जनप्रतिनिधि में तो सारे लोग आते हैं। नहीं, तो वो जनप्रतिनिधि जो इस तरह करके और पकड़े गए हैं, जो पटल पे जिनका सामने आया है, उन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ। जनप्रतिनिधि आज भी ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में कि आज भी लंबे समय से राजनीति में होने के बावजूद भी आज भी किराए के मकान में रह रहे हैं। 2013 के पहले कभी भाजपा नहीं जीती। मेरे फर्स्ट कजन मिस्टर ब्रजेंद्र सिंह राठौर यहाँ पे 2 बार निर्दलीय विधायक के रूप में जीते। 3 बार 2 बार निर्दलीय, 1 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस से, फिर विधानसभा अलग हो जाने के बाद 2 बार वहाँ, मतलब 5 बार के विधायक हैं। तो 2 बार निर्दलीय रूप में वो यहाँ से जीते। तो आप समझ सकते हो कि उस समय से लेके आज तक मैं कंटिन्यू निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति कर रहा हूँ। और मैं इतना बता सकता हूँ कि 2013 तक, इसके पहले कभी यहाँ भाजपा का खाता ही नहीं खुला था। वजह क्या रही इसकी? वजह ये रही कि नहीं, पार्टी की लोकप्रियता ऐसी थी कि वहाँ पे खाता नहीं खुलता था यहाँ निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में। जब विधानसभाएं अलग हुई और मुझे यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन भाग्यवश मेरा टिकट नहीं हुआ। इसके बावजूद भी मैंने मन बनाया कि यार यहाँ भाजपा को जिताना है, और पूरी कांग्रेस को कन्वर्ट करके मैंने भाजपा में किया और यहाँ पे अनिल जैन जी को विधायक बनवाया। दूसरी बार फिर इन्होंने चुनाव के लिए प्रयास किया, मैंने टिकट के लिए प्रयास किया और वो प्रयास उनके पक्ष में रहा, दोबारा वो टिकट पा गए। दोबारा भी मैंने इनको पूरी ताकत से और पूरी सामर्थ्य से सहयोग करके फिर विधानसभा तक भेजा। इस तरह 2 बार विधानसभा के MLA जो चुने गए हैं, उसमें
अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे लोगों का की तपस्या और बहुत सारे लोगों का योगदान है उसमें। मेरा भी आप समझ सकते हैं कि मेरा भी योगदान है और इसमें कोई दो राय नहीं है और योगदान अपना इसलिए भी मैं कह सकता हूँ कि क्या मनमुटाव हो गया है कि मतलब आप बीएसपी से टिकट जब 2 बार जब 2008 में मैंने चुनाव लड़ा और उस टाइम पे जनशक्ति पार्टी बहन उमा भारती ने बनाई थी, तो जे धराशायी हो गए थे और दीपनारायण की पत्नी चुनाव जीत के झांसी चली गई थी। ऐसी स्थिति में इन्हें पता लग गया कि अवधेश प्रताप सिंह राठौर जब जब चुनाव लड़ेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी तो किसी सूरत में जीतने वाली है ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बेस तैयार यहाँ मैंने किया था। और जब इन्होंने मेरा पार्टी से निष्कासन षड्यंत्र पूर्वक तरीके से कराया तो मेरी आत्मा बड़ी दुखित हुई और मुझे कष्ट हुआ। आपने बसपा से जो है इसलिए मैंने कहा कि यार पहले बहन उमा भारती के साथ राजनीति शुरू की, अब बहन मायावती के सहयोग में आज राजनीति कर रहा हूँ और मैंने बीएसपी से राजनीति करने का मन बनाया। चूँकि यहाँ बीएसपी की अच्छी टीम है, अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनके साथ मिलके मुझे आसानीपूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश में निवाड़ी विधानसभा सीट बहुजन समाज पार्टी के साथ जीती जा सकती है। उस प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, एक मुद्दा बना हुआ है आपके यहाँ का कि बाहरी नेता जो है यहाँ के चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं और 5 साल कुछ नहीं करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं, उल्लू कह लीजिए। तो ऐसा हमें कांग्रेस प्रत्याशी से हमने मुलाकात की, उन्होंने बताया कि धोखे से जो है दीपनारायण सिंह जीत गए थे और यही चलता है कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ के जीत जाते हैं। तो उनसे क्या है, कोई भय है या फिर जनता का ज़्यादा प्यार मिल जाता है उनको, क्या है ऐसा? साहब एक बार जो उन्होंने कहा कि धोखे से जीत गए, वो धोखे से नहीं जीत गए। आपको बताएं, इतनी बड़ी जनता धोखा कैसे खा सकती? धोखा नहीं खा सकती, लेकिन समय, परिस्थितियां, ग्रह, नक्षत्र जब काम करते हैं तो वो नहीं कि खुदा मेहरबान तो गदा पहलवान, ऐसी स्थिति उनके साथ हुई। वरना के साथ किन के साथ? दीपनारायण जी की पत्नी के साथ। आपको मैं बता दूं, जब वो चुनाव लड़ने आए तो बहुत सब्ज बाग दिखाए लोगों को और लोगों को लगा कि नहीं अब तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता ही है, चूंकि उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो सामाजिक लोगों का कितना अच्छा ताना बाना हो जाता है। तो सारे लोगों ने मिलजुल के बहुत प्रयास करके और उनको जीत दर्ज कराने में मदद की। पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र में मेरे चचेरे भाई ब्रजेंद्र सिंह राठौर चुनाव लड़ रहे थे, पृथ्वीपुर। तो उन्होंने देखा कि राजनीतिक कुछ समीकरण ऐसा हो जाए कि मुझे यहाँ इनकी सामाजिक स्थिति का वोट मिल जाए, और उन्होंने इनको सहयोग कर दिया। इसकी वजह से ये यहाँ चुनाव जीत गए। मतलब बगैर राठौर परिवार के सहयोग के ना तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव जीती है और ना दीपनारायण जी चुनाव जीते हैं। जिस दिन से सहयोग करना बंद कर दिया उस दिन से ना तो दीपनारायण जी की पार्टी और ना दीपनारायण जी की श्रीमती जी यहाँ चुनाव जीत पा रही हैं। और अब की बार आपको भारतीय जनता पार्टी का भी पता लग जाएगा कि मेरे सहयोगी ना बनने के बाद इनकी क्या स्थिति बनती है। जो कांग्रेस की स्थिति थी कि चौथे नंबर पे आ रही थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी होने वाली है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पे आएगी। देखिए, बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं कि चौथे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में, निवाड़ी चुनाव में आएगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ की जो SC ST कौम है या तो उसका वोट परसेंटेज ज़्यादा है, फिर भी आप लोगों को कई बार मौका नहीं मिला, तो कमी कहाँ रह गई? कैंडिडेट में कमी रही है या फिर पार्टी से ही कमी रही है? क्योंकि इस बार कैंडिडेट आप हैं। पार्टी से कमी नहीं रही है। जो लोग प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं यहाँ पे, वो आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर थे कि उन्होंने ठीक ढंग से चुनाव लड़ ही नहीं पाया। और जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे वो इतने कद्दावर नेता थे कि उनको राजनीतिक संरक्षण उतना नहीं मिल पाया कि भय बस उन्होंने ठीक ढंग से अपना प्रचार नहीं कर पाया। चाहे सत्ता का भय रहा हो और चाहे उत्तर प्रदेश के माफियाओं का भय रहा हो, इसकी वजह से बेचारे वो ठीक ढंग से अपना चुनाव लड़ ही नहीं पाए। और आर्थिक थोड़ी सी स्थिति भी ठीक नहीं थी। बहन मायावती की एक भी रैली यहाँ नहीं हो पाई। इस वजह से वो वोट, वो यहाँ का SC ST का जो वोट है वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। अब की बार उनको लग रहा है
कि जो चुनाव मैदान में हैं उनका प्रत्याशी भी उनसे 21 है और अब चुनाव लड़ने में कुछ आनंद आएगा, और उन्हें वो बड़े कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि इससे अच्छा मौका ना तो कभी मिला है, आगे भगवान साक्षी है, उनकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैंने आपकी बार ये तय किया है कि अब निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जो भूमि है वो जो बंजर और उपजाऊ सी जो बंजर सी पड़ी है उसको बहुजन समाज पार्टी के लिए तैयार करके देने वाला हूँ। और इस विधानसभा में अब लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी सीट, दूसरी पार्टी यहाँ पे एमएलए नहीं जिता पाएगी। इतने कॉन्फिडेंस से हमारा पूरा SC ST का वर्ग, OBC का वर्ग और मेरी वजह से कुछ सामान्य वर्ग जो चाहता है कि नहीं ईमानदार लोग राजनीति में आएंगे तो हमको ज़रूर फ़ायदा होगा, ऐसे लोग अब की बार बड़ी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि एक बार राजनीति में भी स्वच्छता और स्वच्छता का वातावरण तैयार हो, जिसकी वजह से आम जनमानस अमन चैन की ज़िंदगी बिता पाए। अच्छा, कांग्रेस का बड़ा दबदबा है, सुनने में आ रहा है, प्रत्याशी भी बता रहे हैं उनके। खैर, अपनी पार्टी की तारीफ तो सभी लोग करते हैं, तो वो भी कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आनी है। और हमने भी कुछ लोगों से बात की तो उनने भी कांग्रेस की तरफ रुझान बताया है। तो आपको कोई परेशानी या फिर कोई भय है कि डमडम व्यास यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो वो कहीं वोट परसेंटेज आपका ले जाएंगे? या मैं तो रामराजा सरकार से प्रार्थना कर रहा हूँ कि डमडम से ही मेरा चुनाव हो, क्योंकि डमडम की डमरू हम लोग गरोठा में भी बजा चुके हैं, आपको बताएं, और आपने झांसी में भी बजाई है उनकी। जो व्यक्ति बहन मायावती जैसी शख्सियत को धोखा देके और उनको धोखा देके और उन्हें छोड़ के राजनीतिक भविष्य खोज रहा हो, मैं दावे के साथ कहता हूं अब उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। विधानसभा तो ठीक है, अगर वो कोई छोटा मोटा भी चुनाव लड़ेंगे तो अब भी कभी चुनाव नहीं जीतेंगे। एक बहन को जो भाई धोखा दे दे, उससे बड़ा धोखेबाज मुझे नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर कोई होगा। और मैं बता देना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में जिन जिन लोगों ने उमा भारती जी को धोखा दिया उनका समूल नष्ट हो गया, और वही स्थिति उत्तर प्रदेश में होने वाली है। ये ऐसी शख्सियतें हैं जिनके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और जिन पर भगवान की कृपा होती है उनका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन उनको धोखा देने वालों का बहुत कुछ बिगड़ जाता है, जो आगे आने वाले समय में इनका बिगड़ने वाला है। इसीलिए उत्तर प्रदेश चुनाव छोड़ के जो है मध्य प्रदेश में बाजी मार। हाँ बिल्कुल, वहाँ की ज़मीन को बंजर करके आए, जो उपजाऊ ज़मीन थी, जहाँ पे BSP 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, और इन लोगों ने कितना आनंद किया है हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि नहीं अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो मध्य प्रदेश की निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र को तो यार ये गौचर भूमि समझते हैं कि वहाँ चलो अच्छी चरोखर है और वहाँ से बढ़िया जीत के आएंगे। और चूँकि दीपनारायण का एक उदाहरण है, मीरा यादव का एक उदाहरण है कि एक बार वो जीती तो लोगों को लगता है कि यार यहाँ से अच्छा कहीं कोई वातावरण है नहीं, सीधे साधे लोग हैं, और थोड़ा सा अगर इनको कुछ ऑबलाइज कर दो तो लोग बातों आ जाते हैं। ऐसा लोग बागों को जब से दीपनारायण की पत्नी जीती एक वहम सा हो गया है। लेकिन उन्होंने वो किया कि लोग बाद में पछताए। जब वो उनसे वहाँ मिलने गए तो CCTV कैमरों में देख के और उन्होंने कह दिया कि उनसे कहो कि विधायक जी हैं नहीं। बिल्कुल सेम यही कहानी हमको कांग्रेस प्रत्याशी ने बताई थी कि जब दीपनारायण सिंह यहाँ के विधायक थे, 2008 की बात है ना, तो उसके बाद जो भी यहाँ से निवाड़ी से जो भी वहाँ पे जाते थे मिलने लोग उनसे, तो यही के मना कर दिया जाता था कि बाहर हैं विधायक जी, आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। और सेम यही हमसे बसपा प्रत्याशी भी बता रहे हैं अवधेश जी। तो हम ये जीवन की वास्तविकता है, कोई झूठ फरेब की राजनीति नहीं है। हमारे यहाँ के लोग, वहाँ चूँकि मंडी हुआ है, हमारे यहाँ के लोग सब्जी बेचने जाते हैं, अपनी जिन्स बेचने जाते हैं, जो किसान होते हैं, तो उन्हें लगा कि यार दीपनारायण जी का मकान पास में है, चलो विधायक जी से नमस्कार होती चलेगी, एक कप चाय पीते चलेंगे, आई समय। तो उनका ये सपना तो पूरा होना तो दूर की बात, वो उन्हें बड़ा आघात लगा कि लोगों ने, गनमैन ने कहा कि वो अंदर हैं, वो अंदर से सूचना आ जाए कि वो है नहीं। तो मध्य प्रदेश का आदमी इतना तो होशियार है, और उसे लगा कि नहीं यार हमारे साथ छलावा हुआ है, और जी और कह दिया उन्होंने कि साहब वहाँ के लोग तो पूड़ियों में बिक जाते हैं,
पूड़ियों में बिक जाते हैं और किराया दे दो इनको, इनको विदा करो। ये यहाँ के लोगों को बड़ा खला, और लोगों ने जवाब दिया, मुंह पे जवाब दिया कि विधायक चुनाव के बाद जब दूसरा चुनाव लड़ने आए तो लोगों ने उनको जवाब दिया कि विधायक जी अब हम लोग पूड़ियों में बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग तो प्रेम भाव के वशीभूत होकर आपकी पत्नी को एक बार हम लोगों ने विधायक बना दिया, और उसका सलाह हम लोगों को ये मिला कि हम लोगों को मान सम्मान तो दूर की बात बेइज्जत करके घर से भगाया गया, तो अब आप मुझे क्षमा करें और अब मैं आपके साथ तो नहीं रहूं। अब की बार उनका ग्राफ निश्चित तौर पे इतना नीचे आने वाला है कि अगली बार वो यहाँ सपना नहीं देखेंगे कि हमें निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में सुन तो लो। वो वोट सिर्फ अगर किसी से उम्मीद है किसी को तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि यहाँ पे लंबे समय कांग्रेस ने राज किया, इसके बाद बीजेपी ने राज किया, एक पंचवर्षीय योजना समाजवादी पार्टी ने राज किया। अगर यहाँ की जनता ने किसी को नहीं देख पाया तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी मौका नहीं दिया, को मौका नहीं मिला। तो एक बार लोगों का मन है कि बहुजन समाज पार्टी की अगर सरकार यहाँ बनेगी तो वाकई में जैसी उत्तर प्रदेश में हालात रहे थे कि उत्तर प्रदेश में लोग आनंद महसूस करते थे, चैन की नींद सोते थे, तो हम भी यहाँ चैन की नींद सो पाएंगे और अमन चैन की ज़िंदगी बसर कर पाएंगे। कांग्रेस जीतने की बात कर रही है। मैं लगातार 4 पंचवर्षीय योजना का चुनाव का आपको ब्यौरा देना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर में 4,000 वोट आए, फिर 6,000 वोट आए, फिर 6-7 वोट आए, पिछली बार 12,000 वोट आए। अब चौथे नंबर की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी बहुत ज़्यादा खींचेंगे तो तीसरे नंबर पे आ जाएगी, तीसरे नंबर से दूसरे नंबर पे आ जाएगी। जीतने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। तो वहम में जी रहे हैं कांग्रेस, भ्रम में जी रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं। उसकी वजह है कांग्रेस में जो भी लीडर्स हैं, जैसे ही टिकट नहीं मिलता है तो इनमें नूरा कुश्ती शुरू हो जाती, आपस में वो कोई किसी के झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार नहीं रहता। अच्छा, एक दिलचस्प बात लगी है कि आप बसपा से सिर्फ एक प्रत्याशी हैं, उनको टिकट मिल चुका है और सब कुछ क्लियर हो चुका है। हमने ऐसे प्रत्याशी, ऐसी पार्टी देखी है कांग्रेस के लगभग 20 से 25 लोगों की सुनने में आ रहा है सूत्रों के हवाले से कि इतने प्रत्याशी हैं तो उनकी आपसी में जो है मनमुटाव बना रहता है। इतने कैसे ट्यूनिंग मिल सकती है, इतने कैंडिडेट कैसे हो सकते हैं? और ऐसा नहीं, इसमें बड़े लीडर्स की गलती है कि सबके कान में हो वो बोल रहे हैं कि जाओ फील्ड में तैयारी करो और मैं तुम्हें टिकट देने वाला हूँ, और दीवारें रंगी पड़ी हैं जिनका हजारों लाखों रुपए खर्च हो रहा है, उनको टिकट नहीं मिलेगा और कहीं बाहर का आदमी कोई आके यहाँ पे प्रत्याशी बनेगा तो क्या जनता उसकी आरती उतारेगी या कार्यकर्ता उसकी आरती उतारेंगे? क्या रोज नए एक्सपेरिमेंट। पिछली बार भी उत्तर प्रदेश से बॉक्सी यादव को लाके इनने प्रत्याशी बना दिया था और जमानत जब्त होने जैसी स्थिति आई थी। इस बार फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब किसी की लड़ाई उनसे नहीं है, कांग्रेस को कांग्रेस से ही निपटाने वाली है। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ बीजेपी की है। अब बीजेपी को हम लोगों को नहीं हराना है, बीजेपी को बीजेपी वाले ही हराने वाले हैं। योजनाएं तो अच्छी दे रहे हैं मामा, लाडली बहन योजना, मामा की सम्मान योजना, तमाम योजनाएं मामा की योजनाओं का कुछ ना पूछो। अब मामा तो सुबह से नारियल लेके निकलते हैं, दिन भर नारियल फोड़ते हैं, घोषणा वीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और हाँ, घोषणा वीर के नाम से प्रसिद्ध हैं। और अब तो जब वो मंच पे और रैंप पे घूमने का काम करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मतलब बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। मैंने बड़े नज़दीक से उनको देखा है। पहली बार जब मुख्यमंत्री बने और मेरे टीकमगढ़ ज़िला था, मेरे टीकमगढ़ ज़िले में एक बार ओले पड़े और जब उनको मैंने फसल लेके रोते देखा तो मुझे लगा यार इससे अच्छा कोई आदमी नहीं है। लेकिन आज लगता है इससे अच्छा कोई बहुरूपिया नहीं है। आपको बताएं, कुछ भी कहलवा लो, कुछ भी करवा लो, आपको बताएं, लेकिन अब यहाँ की जनता को उनको देख के उल्टी आने लगी है। बुंदेलखंडी में जैसे बोलते हैं कि उकाई आ रही, आई समय ऐसी स्थिति शिवराज सिंह को देख के उल्टी आने लगी लोगों को। आज भी अगर शिवराज सिंह को माइनस में कर दिया जाए, आई समय, तो एक बार फिर दम भर के लोग बाग सामने खड़े हो सकते हैं उनके। लेकिन शिवराज सिंह के साथ तो किसी सूरत में सत्ता में वापसी होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नरेंद्र मोदी के नाम पे ऐसे ऐसे लोग जीत गए थे कि जिनने कभी प्रधानी की कल्पना नहीं की थी, विधायक बने हैं, सांसद बने हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी का भी करेंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है
तो अब तो मुझे नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में इनकी वापसी होने वाली है। और दूसरी बात और बता दूं आपको, सरकार किसी की बने, बगैर बहुजन समाज पार्टी के सहयोग के किसी की सरकार बनने वाली नहीं। इस बात को और समझ लीजिए आप। इतनी बड़ी भूमिका है। इतनी बड़ी भूमिका है। और हमारे यहाँ मतलब बहुतायत में हम लोग जीत के आने वाले हैं अब की बार। जो करंट देख रहा हूँ मैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, उससे लगता है कि बहुत सीटें अप्रत्याशित रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप जी देखना, बहन जी ने एक और निर्णय लिया है कि अब बिना शर्त समर्थन नहीं देना है। अभी तक क्या होता था कि एमएलए बनते थे, समर्थन दे दिया, हाँ एमएलए टूट के चले जाते थे, पार्टी को नुकसान होता था। इस बार उन्होंने तय किया कि हम सरकार में शामिल होंगे, हमारे लोग बराबरी की भागीदारी से मंत्री बनेंगे, इसके बाद हम लोग सरकार में शामिल होंगे। तो अब की बार की जो उनकी प्लानिंग है निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। और इस प्लानिंग के साथ जब काम करेंगे तो आगामी लोकसभा का जो चुनाव आएगा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की भी बहुतायत में सीटें आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। देखिए, ये थे हमारे साथ निवाड़ी विधानसभा से अवधेश प्रताप राठौर जी, जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और टिकट जो है क्लियर हो चुका है। अब वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में क्या रिजल्ट आता है, किन के पक्ष में चुनाव जाता है, किसको हार का सामना करना पड़ता है। और पूरे मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए और निवाड़ी, खासकर से निवाड़ी और पृथ्वीपुर के चुनाव के लिए बने रहिए द झांसी न्यूज़ के साथ।